Hello everyone, my name is Kapil Shah and you are watching Quick Market Analysis by Philan Academy. So in this week market is up by just 0.16%. इस वीक में हम देखते हैं तो इस वीक का हाई जो बना था वो प्रीवियस जो रिवर्सल्स पॉइंट थे वहां पे हमने देखने मिला हुआ था और वहां से एक छोटा सा वीक बना हुआ है जो इंडिकेट करता है कि सेलिंग प्रेशर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बायर्स ने कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर दिया है। हम डेली चार्ट पे आपके देखते हैं तो हम पॉजिटिव ट्रेंड की व्याख्या वैसे ही करते हैं कि जब तक मार्केट के हायर एंड हायर लो के सीक्वेंस इंटैक्ट होते हैं, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव में है, जब भी इसके इमीडिएट लोज ब्रिज होना स्टार्ट होते हैं तभी एक रिवर्सल हमें देखने मिलता है कि या फिर हम एक शॉर्ट टर्म टॉप फॉर्मेशन वहां पे बोल सकते हैं। तो इस केस में मार्केट का जो 18,770 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल तो है ही। पिछले 2 दिनों से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला हुआ है, लेकिन मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट लेवल कुछ 18,470 के यहाँ पे है, जो मार्केट के हार्डली करंट मार्केट प्राइस 70 टू 80 पॉइंट्स नीचे में है। तो ये जब तक लेवल होल्ड करता है तब तक वी कैन से दैट कि हाँ दिस इज व्हाट बुल्स अभी भी एट अ प्ले है। बट 70,470 लेवल जब ब्रीच हो जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि कहाँ ना कहाँ पे हमें एक सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने मिलेगी। बायर्स की वीकनेस स्ट्रेंथ थोड़ी सी कमजोर हो रही है और सेलर्स थोड़े से हावी हो रहे हैं, तो दैट विल ट्रिगर बिलो द 18,470 लेवल। 18,470 के लेवल पे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट बेस्ट प्राइस वाइज का जो लेवल्स हैं तो कुछ 18,000 के अराउंड के हमें देखने मिलते हैं, जो इसके इमीडिएट बेस यहाँ पे बना हुआ है। पिछले काफी टाइम से हमें यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेवल्स भी देखने मिले थे और इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम यहाँ से ही चल रही थी, तो 18,100 18,000 लेवल के हमारा ये लेवल देखने मिलता है। यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ करता हूँ क्योंकि 18,450 के नीचे आना सॉरी इंडिकेट्स शॉर्ट टर्म फॉर्मेशन। तो उस केस में मैं करंट लो से लेके ये जो इसका इमीडिएट हाई है यहाँ पे भी मैं अपना फिबोनाची का रिट्रेसमेंट डालता हूँ, तो जो 38.2 का जो रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो एग्जैक्टली यहाँ पे ही आता है, दैट इज 18,000 18,100 के बीच में ही आ रहा है। दोनों लाइन काफी अच्छे से ओवरलैप कर रही हैं, तो ये अब उसका एक पोटेंशियली नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल होना चाहिए, बट दैट विल ट्रिगर बिलो द 18,470। मार्केट में अभी 9 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट 18,470 18,770 यानी 300 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करते आ रहा है। इसके पहले भी हमने काफी सारे रेंज बाउंड मोमेंटम देखे थे, लेट्स से कि ये भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम था, ये भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम था। तो मार्केट का नॉर्मली 12 से 15 दिन का एक कंसोलिडेशन पैच होता है, तो हो सकता है हम थोड़ा सा और टाइम इस पर्टिकुलर रेंज में स्पेंड करें 18,770 से लेके 18,470 के बीच में, और आइदर साइड ब्रेकआउट 18,470 के नीचे सेलिंग प्रेशर हम देख सकते हैं और 18,770 के ऊपर हम अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। फिलहाल के लिए साइडवेज टू पॉजिटिव और ये दो ट्रिगर पे हमें ध्यान देना है। लुकिंग एट नेक्स्ट एस्पेक्ट सेक्टरल पर्सपेक्टिव से, तो हम यहाँ पे जो अपने स्ट्रेंथ एनालिसिस के नोट बनाते हैं, तो स्ट्रेंथ एनालिसिस के नोट में ये जो वीक का हमने अपडेट दिखा हुआ है, तो ये जो मार्केट की अपसाइड मोमेंटम हुई है तकरीबन कुछ 10% के अराउंड की हुई है। तो इस 10% के स्टॉक पे वी हैव सीन दैट कि कंस्ट्रक्शन स्टॉक, इंडस्ट्रियल स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स काफी अच्छे चले हुए हैं। ओवरऑल स्विंग में भी हमें यहाँ पे देखने मिलता है इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स काफी कंसिस्टेंटली अच्छे चले हुए हैं। प्रीवियस वीक में भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन स्टॉक अच्छे चल रहे हैं। 4 वीक की एवरेज में भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक, कंस्ट्रक्शन आपको ये पर्टिकुलर ये दो सेक्टर में काफी ज्यादा ओवरलैप आपको देखने मिल रहा है। लेट्स से 3 मंथ्स की एवरेज से लेके रिसेंट क्वार्टर सभी की जगह पे आपको इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये बनता है कि दिस इज व्हाट अ सेक्टर टू लुक एट। ऑन द बॉटम 5 सेक्टर हम देखते हैं कि ऑयल एंड गैस में ओएमसीएस में थोड़ी बहुत अभी ट्रैक्शन मोमेंटम हो रही है, जैसे कि आईओसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, लेकिन इसके अलावा जो काफी सारी कंपनीज है वहां पे हमें कुछ ट्रैक्शन मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स काफी टाइम से अंडर परफॉर्म हो रहा है। बीच में हमारा एक पॉजिटिव व्यू आया था कोरो बंडल पे, बट दैट हैज बीन स्टॉप्ड आउट, यानी उसका जो सपोर्ट लेवल था वो दैट हैज बीन नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइजर्स है, मेटल्स हैं, और फर्टिलाइजर स्पेस, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर स्पेस, ये काफी सारे रिपीटेटिव सेक्टर्स ऑन द बॉटम 5 है। तो यहाँ पे कुछ एक वीकनेस बनेगी। बीइंग बाइंग और बायर, मुझे पता चलता है कि यहाँ से मुझे ये सारे सेक्टर्स को इग्नोर करना है और इस सारे सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है ऑन द बाइंग साइड। तो एक सेक्टरल एनालिसिस ये इस तरीके से रहा हुआ था। नाउ चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिकली। तो स्टॉक ऑफ द वीक में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, बट इसका एक स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। सो दैट इज अ BHEL। BHEL क्यों? बिकॉज इट इज मूविंग और इट इज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लिस्ट भी देखते हैं कि कौन से स्टॉक ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करे, ऑफ कोर्स काफी सारे स्टॉक्स है जो काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और लास्ट टाइम हमने कुछ एसकेएफ के बारे में भी बात किया हुआ था, तो इस पर्टिकुलर वीक में हमें काफी अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने मिला हुआ है। तो लेट्स से दिस व्हाट एन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक, और अभी के टाइम पे लेट्स से जब भी मार्केट ने 9% ही चला हुआ है, तभी के टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं कि काफी सारे स्टॉक्स हैं जैसे कि सुजलॉन, मैस्डॉक, एस्ट्रल, बीएल, बीडीएल, काफी सारे स्टॉक्स ने काफी मीन से डिफेंस ओरिएंटेड स्टॉक है, वहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम भी दिया हुआ है, और बीएचएल ने भी यहाँ पे काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, जब भी मार्केट 9% ऊपर है तो 19% से यहाँ पे। एंड सेकेंडली चार्ट वाइज भी इट इज लुकिंग गुड। तो अभी हम यहाँ पे चार्ट पे आते हैं, और चार्ट पे आके हम देखते हैं कि स्टॉक का स्पेसिफिकली है क्या। तो लेट्स से अगर मैं क्वार्टरली चार्ट देखता हूँ यहाँ पे, तो क्वार्टरली चार्ट में क्या हुआ था कि इसका ईयर 2010 से डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल बनती आ रही थी, तो हमने पिछले 3 क्वार्टर्स यानी 9-1 महीने से इसका अपसाइड मोमेंटम हमने यहाँ पे देखी हुई है। विद दिस अपसाइड मोमेंटम जो इसके पहले के रेजिस्टेंस लेवल थे वो टूट गए हैं। यहाँ पे आपको एक क्लियर कट हायर हाई हाई लो की सीक्वेंस देखने मिलती है। तो जो भी इसका लो बना था वो एक सपोर्ट लेवल पे ही बना था। यहाँ पे काफी सारे क्वार्टर्स की इंटरनल सपोर्ट जो हम कहते हैं, वहां पे स्टॉक प्राइस ने सपोर्ट लेवल लिया था, और यहाँ से हमें बाउंस बैक दिखना है। नो डाउट स्टॉक 20 रुपए का 85 रुपीज हो गया, बट दिस इज वॉट ट्रेंड चेंजिंग सिनेरियो। ट्रेंड आपका इतना जल्दी से पता नहीं चलता है, इतना जल्दी से एट अ लोअर लेवल डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, बट यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर हमें एक विजिबिलिटी साइन देखने मिलती है कि दिस इज व्हाट एन इंप्रूविंग इज हैपनिंग। इसके बाद में हम एक चार्ट देखा करते थे। बेसिकली हम एक जो मूविंग मैकडी का जो कॉन्सेप्ट था जो हम डिस्कस करते थे अपने एजुकेशनल सेशंस में, कि जब भी कोई भी मूविंग एवरेज मैकडी अराउंड जीरो लाइन कुछ हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर होते हुए देखने मिले, सो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। तो लेट्स से कि बीएचईएल का ये जो केस मैं देखता हूँ मंथली चार्ट पे, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका जो अराउंड जीरो लाइन मेरा एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, और ऑफकोर्स वहां से एक डिसेंट अपसाइड मोमेंटम भी आ चुकी है ऑलरेडी। और वीकली चार्ट में भी मैं देखता हूँ तो यहाँ पे प्राइसेस का अपसाइड मोमेंटम आया था, फिर से नीचे का मोमेंटम आया था, नाउ पॉजिटिव क्रॉसओवर इन द पॉजिटिव जोन होके प्राइसेस हैव स्टार्टेड टू पिक अप इट्स मोमेंटम। डेली चार्ट में भी देखता हूँ तो यहाँ पे जो इसका जीरो लाइन था, जीरो लाइन के यहाँ पे अराउंड जीरो लाइन मुझे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने हुए मिलता आ रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस का स्ट्रक्चर तो इम्प्रूव हो रहा है। तो लेट्स से कि डेली चार्ट में मैं आता हूँ यहाँ पे, तो स्टॉक प्राइस का एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम था, यहाँ से फिर से एक सपोर्ट लेवल लेके वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट लेवल लेके इसके ऊपर के मूव कर रहा है। यहाँ पे नो डाउट एक इमीडिएट हर्डल है, लेकिन अंडरलाइंग टोन आपका पॉजिटिव हो गया, थोड़ा बहुत रिएक्शन हो सकते हैं इस करंट लेवल से, बट दिस स्टॉक from a broader term perspective, I believe that कि 79 तक this is what an accumulation phase that goes in। ये एक swing positional perspective से ज्यादा होगा, swing trading के पर्पज से नहीं, जहाँ पे हम लोग जो होल्डिंग पीरियड couple of weeks तक का रहे। ये पोजिशनल व्यू है जहाँ तक couple of months to quarters का ये एक पर्टिकुलर ट्रेड हो सकता है। तो 85 का लेवल है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करता है, 79 तक आता है, तो दिस इज व्हाट एन एक्यूमुलेशन। जो उसका नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल है उसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस आएगा। सो मोटा मोटी स्टॉप लॉस एक 10 पॉइंट्स का आएगा, बट once the price start to unfold its movement, तो इसके जो मैं नेक्स्ट बेस्ट मंथली चार्ट के भी जो मैं रेजिस्टेंस देखता हूँ इसके, तो इसके नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पे आते हैं 110, सो 85 का है, सो दिस इज 110, दैट इज व्हाट इन फर्स्ट रेजिस्टेंस बैंड यहाँ पे ले रहा हूँ, और उसका नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस बैंड वो काफी दूर की बात है, लेकिन दिस इज व्हाट 184 लेवल्स काइंड ऑफ थिंग्स इज दैट। स्ट्रक्चर आपका पूरा इंप्रूव हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ऑन अ लोअर साइड वी नॉर्मली कंसीडर एज एन एक्यूमुलेशन पर्पस। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने बात किया था कि निफ्टी का व्यू क्या रहा हुआ है। सो रेंज बाउंड मोमेंटम में है, 80,470 के नीचे सेलिंग प्रेशर थोड़े से हमें ज्यादा देखने मिलेगा। सेक्टर वाइज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन काफी अच्छे मोमेंटम में है, मेटल, मीडिया, देन फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये इतने कुछ खास मोमेंटम में नहीं है, तो इन सारे सेक्टर्स पे कॉशियस रहना चाहिए। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स रिट्रेसमेंट में अगर हमें एक्यूमुलेट करने के लिए मिलता है, so that is a very good opportunity that we can consider from a stock perspective। BHEL that we have discussed something from the positional perspective, और इस वीडियो में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है that is exclusively for the educational purpose only। Stay connected and subscribe to our channel if you are new to it। Thank you so much।